हाय एवरीवन, दिस इज़ मीनू धवार, योर मैथमेटिक्स टीचर। बेटा आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ यूनिट 3 का चैप्टर नंबर 3 ग्रेविटेशन ऑफ कैंडिड फिजिक्स क्लास 9। उसके जो न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हैं दो, वो सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, इसमें थोड़ा कैलकुलेशंस करने में बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए मैं दोबारा बना रही हूँ इस 2 न्यूमेरिकल्स की वीडियो। ऑलरेडी बनी हुई है पहले भी, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम है, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करके बताऊँगी आपको दोनों सम्स की। Calculate the gravitational force of attraction between the two bodies of masses 25 kg and 45 kg separated by a distance of 20 मीटर। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता होगा, F is equal to G m1 m2 over r square, where G is gravitational constant। इसकी वैल्यू स्टैंडर्ड होती है, आपको लर्न करनी है। These are two masses and this is the distance between the bodies। अब आपको ग्रेविटेशनल फोर्स ये फाइंड करनी है, फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -11। m1 m2 है 25 kg एंड 45 kg, 25 kg 45 kg। ठीक है, ऐसा यूनिट्स हैं तो हम kg लेंगे। एंड द डिस्टेंस इज 20 मीटर्स, तो डिस्टेंस r स्क्वायर है, मतलब 22 टाइम्स आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसे 6.67 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 10⁻11 थोड़ा सा अरेंज करते हैं, इसको लिख लेती हूँ 2 2 ज़ा 4 और साथ में 100 सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, अब 6.67 है ना, इसका डेसिमल रिमूव कर दो और नीचे एक और 100 ले आओ। डेसिमल रिमूव किया, नीचे 100 आएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपने, 667, अब ये 6.67 नहीं है, इसका 100 नीचे आ चुका है। 667 को 25 से मल्टीप्लाई करो, देन 45 से मल्टीप्लाई करो, तो यू विल गेट 750,375। ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर मिलेगा 10 रेज टू द पावर -11। ठीक है, नीचे है आपके पास 4 के साथ 1 2 3 4 जीरोस। अब क्या करो आप, अगर 4 को चलो सेपरेट भी रखना है तो 4 मल्टीप्लाई 10,000। ठीक है, ये 10,000 बनेगा। इस नंबर को 4 से कर दो डिवाइड, इस नंबर को 4 से डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा 187,593.75। ये 4 भी हो गया। ठीक, नीचे 4 जीरोज़ हैं, नीचे 4 जीरोज़ हैं, 10⁻4 लिख सकते हैं 4 जीरोज़ को, ऊपर है 10⁻11। अब आपने इंडिसेस पढ़ा है, सबने इंडिसेस पढ़ा है ना, तो इंडिसेस के अकॉर्डिंग ये जो पावर है जब ऊपर जाती है तो माइनस होगा। ठीक है, बेसिस आर सेम, टर्म्स डिवाइड हो रही हैं तो पावर माइनस होगी। 187,593.75 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर -11 -4 हो गया। ठीक है, ये पावर ऊपर गई तो माइनस होगी, ये आ गया आपका 187,593.75 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -15। ठीक है, लेकिन आपको जो आंसर लिखा है यहाँ पे 10⁻10 में है, -10 बनाना है इसे, तो -10 कैसे आएगी इसकी पावर, अगर मैं 10⁻5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तभी तो -10 पावर रह जाएगी ना। फिर इसी नंबर से डिवाइड भी करना पड़ेगा, इसी नंबर से डिवाइड भी करना पड़ेगा हमें। एज इट इज़ भी लिख दोगे तो कोई बात नहीं, सही है, लेकिन फिर भी हम जो आंसर निकालते हैं ना, तो फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल लगा के इन जनरल ऐसे ही आंसर्स हम लिखते हैं बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस के। तो 10⁻5 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब ये जो 5 जीरोज़ हो गई ना, 5 जीरो के अकॉर्डिंग ये डेसिमल किधर जाएगा, नीचे 5 जीरोज़ है ना, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे डेसिमल शिफ्ट हो गया, ये जो डेसिमल है इधर शिफ्ट होगा। ठीक है, ये चला गया, नीचे 5 जीरोज़ थी, ये डेसिमल 5 प्लेसेस शिफ्ट हो गया, तो ये मिला हमें 1.8759 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर, ये पावर क्या बन गई -15 + 5 -10। ठीक है, इसको नियर अबाउट इन्होंने 1.88 लिख दिया। आप एज इट इज़ भी लिख दोगे तो भी सही है, नियर अबाउट लिखा है
इसमें जब कोई नंबर बड़ा होता है ना 5 या 5 से ग्रेटर हो तो प्रीवियस नंबर में एक ऐड कर दिया जाता है। तो 1.88 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 न्यूटन्स। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है इफ द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज सेपरेटेड बाय 1.5 किलोमीटर। अब डिस्टेंस किलोमीटर्स में दे दिया इन्होंने, डिस्टेंस के ऐसे यूनिट्स मीटर्स होते हैं, तो इसका मतलब डिस्टेंस क्या होगा 1.5 किलोमीटर है ना, इसे हम मीटर्स में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1500 मीटर्स। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई किया, मीटर में चेंज हो गया डिस्टेंस। अब फोर्स दी है, मास ऑफ वन बॉडी इज 45 टन्स। मास ऑफ वन बॉडी 45 टन्स, इसे केजी में करो कन्वर्ट, तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे 45,000 kg। m1 हो गया 45,000 kg। एस्टिमेट द मास ऑफ अदर बॉडी, अगेन फॉर्मूला तो सेम है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। फोर्स इज गिवन, फोर्स इज, अच्छा आपको m2 निकालना है ना, तो पहले m2 को F आर स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, नीचे आ जाएगा जी m1, यही आएगा m2, बस वैल्यूज़ पुट करनी है। फोर्स गिवन है आपको 8.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁹, 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁹, 8.0 मतलब 8। आर स्क्वायर, आर क्या है 1500, तो 1500 मल्टीप्लाई 1500 आ गया, नीचे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसकी वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11, साथ में है m1, m1 क्या है 45,000। ठीक है, यही है m1 इज 45,000। अब देखो इसे थोड़ा सा सॉल्व करो आप, जीरोज़ वाली जो टर्म्स है ना उन्हें बाद में छेड़ते हैं हम। ठीक है, जीरोज़ वाली टर्म्स को बाद में देखेंगे। आप क्या करो, चलो यहाँ पे दो जीरोज़ जा रही हैं, एक ज़ीरो कैंसिल, 15 1 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45। ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, साथ में ज़ीरो भी है। ठीक है, ये बच गया। अब देखो 8 5 ज़ा 40, तो क्या बना 400, 8 मल्टीप्लाई 50 400 आ गया, 10⁻⁻11 डिनोमिनेटर में 6.67 है ना, इसका भी डेसिमल रिमूव करोगे तो नीचे 100 जाएगा, डेसिमल रिमूव करोगे तो नीचे 100 जाएगा। ठीक है, यही आएगा। अब देखो ये जो 100 है ये टर्म कैसे बनेगी, 400 मल्टीप्लाई 10⁻⁹, 667 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11, ये जो 100 है ये ऊपर जाएगा। ठीक है, इस टर्म को अगर मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करें तो 100/667 आएगा ना ये। अब देखो 10 वाले सारा इकट्ठा करो, ये बन जाएगा आपका, इस टर्म को और इस टर्म को इकट्ठा कर देते हैं, 40,000 हो गई ये, 40,000/667 मल्टीप्लाई, यहाँ पे इंडेसेस अप्लाई कर दो 10⁻⁻9, ये ऊपर जाएगा तो माइनस होगा ना, -9 -11, तो -9 + 11 हो गया पार इसका। ठीक है, इसको डिवाइड कर दो, 40,000 को 667 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट 59.97। यहाँ क्या बचा 10⁻²। ठीक है, 10⁻² का मतलब होता है 100, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5997 आ जाएगा। ठीक है, ये केजी में आया वेट m2 का। तो इन्होंने क्या लिखा है 59.97 को नियर अबाउट 60 ले लिया है। ठीक है, 0.9 है, काफ़ी बड़ा नंबर है 5 से, तो इसमें एक ऐड कर दिया तो 60 ले लिया, 60 मल्टीप्लाई 100 6000, तो ये नियर अबाउट, अगर टर्न्स में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे, टर्न्स में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 5.997 टर्न्स। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 6 टर्न्स। ये थी इसकी कैलकुलेशंस।